नमस्कार, मैं हूं दीपा बाफिला। आप देख रहे हैं जवाब तो देना पड़ेगा। पहले आरएसएस प्रमुख मोहन भागवत हिंदू मुस्लिम और डीएनए लिंचिंग को लेकर बयान देते हैं, फिर असदुद्दीन ओवैसी उनके बयान को लेकर अपनी ओर से बयान जारी करते हैं और हिंदुत्व की सोच को मुसलमानों की लिंचिंग का कारण बताते हैं। फिर दिग्विजय सिंह सामने आते हैं और वो भागवत को अपनी सोच के साथ हिंदुवादी संगठनों को जोड़ने का बयान जारी कर देते हैं। ये वो नेता हैं जिन्हें देश के लाखों लोग फॉलो करते हैं। अब जब इस तरह हिंदू मुस्लिम को लेकर बयानबाजी होती है और वार पलटवार का दौर शुरू होता है तो सबसे ज्यादा सोच प्रभावित होती है आम आदमी की। लेकिन जरूरत ही क्या है इस तरह की बयानबाजी की? जरूरत ही क्या है हिंदू मुस्लिम में फर्क बताने या किसी घटना का कारण एक दूसरे को बताने की? आज का युवा बड़ा समझदार है, वो जानता है कि हमें भारत को एक रखने के लिए क्या करना है। आज बात इसी खास मुद्दे पर कि आखिर क्यों इस तरह की बयानबाजी की जा रही है जबकि भारत एक है और एक ही रहेगा। इसी खास मुद्दे पर बात करने के लिए हमारे साथ कुछ खास मेहमान हैं, उनसे आपका परिचय करवा दूं। हमारे साथ हैं मनीष पारिक हैं, सर बहुत स्वागत है आपका, बीजेपी की तरफ से हैं। ज्योति खंडेलवाल हैं, कांग्रेस की तरफ से हैं, मैम बहुत स्वागत है आपका भी। साथ ही साहिब आलम है, अध्यक्ष राष्ट्रीय मुस्लिम महासभा से, सर आपका भी बहुत स्वागत है। और साथ ही धनंजय सिंह जी हैं, संघ के जानकार हैं, वो स्टूडियो से हमारे साथ जुड़े हुए हैं। सबसे पहले मैं रुक कर रही हूँ पंकज जी, माफ़ कीजिएगा मनीष जी, आपका ये जो पूरा माहौल एक तरीके से क्रिएट किया जा रहा है, जो मोहन भागवत का बयान है उसको लेकर जो तमाम रिएक्शन सामने आ रहे हैं, वो असदुद्दीन ओवैसी की बात मैं करूं या फिर दिग्विजय सिंह की मैं बात करूं, ये बयानबाजी क्यों हो रही है? क्योंकि ये तो अच्छी बात है ना कि जो मोहन भागवत कह रहे हैं सब एक हैं, सबका डीएनए एक है, सब मिलकर आगे बढ़ेंगे तो विश्वगुरु बनेंगे, भारत आगे बढ़ेगा, सबका साथ सबका विकास वाली बात को वो दोहराते हैं। फिर दिक्कत क्यों हो जाती है विपक्षियों को? नहीं दीपा, बात यह है कि कोई बयानबाजी नहीं है, ये संबोधन है। दुनिया के सबसे बड़े स्वयंसेवी संगठन के प्रमुख का संबोधन है। आपने खुद कहा कि लाखों करोड़ों लोग उनको फॉलो करते हैं, तो निश्चित तौर पर उनसे सुनना चाहते हैं। एक बात, दूसरी बात, जब अपने वक्तव्य से दिशा भी दिखाई जाती है। सही बात यह भी है कि इस समय जो भारत को जैसी ज़रूरत है वो भी बात ज़रूरी है। और जो लोग ये विभेद करना चाहते हैं, डिस्टिंग्विश करना चाहते हैं, लोगों में दरार पैदा करना चाहते हैं, उनके लिए जवाब भी है। तो निश्चित तौर पर भारत के लोगों का जो अटैचमेंट है, जो वो उन्होंने परिलक्षित किया है और मुझे लगता है कि ये समय की जरूरत भी है। समय की जरूरत है, लेकिन इस जरूरत से जो औरों को दिक्कत हो रही है मनीष जी, दिक्कत इस बात को लेकर कि जब सबको साथ लेकर चलने की बात है, वो हिंदू हो, मुस्लिम हो, सिख हो, सभी की बात हम करते हैं, अगर तो सभी को साथ लेकर चलने की बात है तो आपत्ति क्यों हो रही है? ज्योति खंडेलवाल जी, आपका रुख कर रही हूँ। मैडम, दिग्विजय सिंह को हमने सुना, वो ज्ञान दे रहे हैं इस पर, वो कह रहे हैं कि बीजेपी को समझाइए, आप बजरंग दल को समझाइए। अरे वो तो अच्छी बात कर रहे हैं ना, आप साथ दीजिए, कम से कम ये तो कहिए कि हिंदुस्तान को आगे ले जाने वाली जो भी बातें आती हैं, जो संबोधन होते हैं, जो बयान होते हैं, उनका कम से कम समर्थन तो कीजिए। इस तरीके से आप तो अपने अपने अलग अलग दावे पेश करने लग जाते हैं। मैडम नहीं, मैं कहना चाहूंगी दीपा जी, आरएसएस को याद करना चाहिए अपने स्टेटमेंट्स को, अपनी बातों को। आप समय के साथ कब परिवर्तित हो जाते हैं, कब अपनी बात को परिवर्तित कर देते हैं, कुछ समझ में नहीं आता। आपकी कथनी क्या है, आपकी करनी क्या है, कुछ समझ में नहीं आता। ये वही लोग हैं जो महात्मा गांधी के हत्यारों के समर्थक होते हैं। फिर लेकिन हम सब जानते हैं कि हमारे देश में महात्मा गांधी के बिना हम आगे नहीं बढ़ सकते हैं, वो हमारी आत्मा में बसे हुए हैं। इसी तरीके से धर्मनिरपेक्षता भारत की आत्मा है, जिसे कांग्रेस पार्टी हमेशा से कहती रही है, और वो हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई सभी धर्मों को साथ लेकर के चलने की बात हमेशा कहती रही है। लेकिन जब हम संघ की बात करते हैं, आदरणीय मोहन भागवत जी की बात करते हैं, तो जब कांग्रेस के लोग धर्मनिरपेक्षता की बात करते थे तो हमें उन्हें हिंदू होने का अपना प्रमाण देना पड़ता था। हमें वो ये बता, आप हिंदू ही नहीं हो अगर आप धर्मनिरपेक्षता की बात करते हो। ये सब स्टेटमेंट खुद आदरणीय मोहन भागवत जी की तरफ से आते हैं। आज अचानक आप ये कहते हैं कि भारतीयों का डीएनए जो है वो हिंदू और मुसलमान है, तो फिर सबसे पहले आप इसके लिए बराबर है, तो फिर आपको सबसे पहले ये बात, आप जिसके संरक्षक है, जिस राजनीतिक पार्टी के, वो तो दूसरी बात हो गई ना। अभी जो कहा संघ प्रमुख मोहन भागवत ने, जो भी कहा, मैडम रुके सुनिए, पहले जो कहा मोहन भागवत ने वो सही कहा, आप समर्थन करते हैं उनके बातों का, वो दूसरी बात हो गई। जो आप गिना रही हैं वो सेकंड थिंग। पहले ये बताइए, आप समर्थन करते हैं उनके संबोधन का, उनके बयान का?
मैं ये कहना चाहती हूँ कि ये बयान ऐसा लगता है कि पश्चिम बंगाल से में जो बीजेपी की हार हुई है उसके बाद यूपी में हमारी हार ना हो, इस बात को लेकर के दिखता है इस बयान। इसलिए सवाल आपने हमेशा उठाए हैं दूसरों के हिंदू होने पे, दूसरों के देशभक्त होने पे, इसलिए आज आपके सवाल नहीं ऊपर उठाए हैं, वो आदमियों पे कभी नहीं उठाते हैं, जवाब देना पड़ रहा है। अदरवाइज तो ये सभी जानते हैं धर्मनिरपेक्षता भारत की आत्मा है, यहाँ पे सब लोग बराबर है, सब एक साथ सब जानते हैं, कौन नहीं जानता है, इसको बोलने की जरूरत ही नहीं है। लेकिन ये माहौल की, इस माहौल को धर्म के साथ किसने जोड़ा है? ठीक है मनीष जी, आज आपको जवाब ठीक है भारत की रग बात में बसी आप हुई है। ठीक है मनीष एक बार सुनिए तो ज्योति जी, आप ये कह रही है कि इसको लेकर राजनीति हो रही है, मैं कहती हूँ होने दीजिए राजनीति, ना होने दीजिए राजनीति हो रही है, आप छोड़ दीजिए ना राजनीति को, आप कीजिए कि हम तो हिंदुस्तान के साथ है, भारत के साथ। उन्होंने कहा कि डीएनए सबका एक है, मैं इसका समर्थन करती हूँ, आप ही कह दीजिए। हम बिल्कुल दीपा जी, कांग्रेस ने हमेशा भारतीयता की बात की है, हमेशा सभी धर्मों को साथ लेके चलने की बात की है, पहले भी की है, आज भी कर रही है और आगे भी करती अच्छा, रहेगी। समर्थन करते हैं और उनके आगे भी उनके हमेशा उनके संबोधन का, सबको उनकी साथ बातों का लेकर समर्थन के करते हैं आप? भारतीयता के साथ चलते रहेंगे। कथनी और करनी में अंतर नहीं होगा तो जरूर समर्थन करेंगे, लेकिन केवल आप बयान देने के लिए अगर अपनी बात कहेंगे तो निश्चित रूप से हम सवाल उठाएंगे। ठीक है, आगे फिर मैं आपके पास आती हूँ। हम देखते आ रहे हैं आपकी बयान कथनी और देने के लिए करनी कौन में कह रहा है? खाली उन्होंने तो ये भी जिक्र किया ज्योति जी, अगर आपने उनके बयान को सुना होगा, पढ़ा होगा, उन्होंने ये भी कहा था कि राजनीति तो गलत होता है, ये तो राजनीति का मसला है ही नहीं, वो तो औजार है जो उन्माद फैलाने की एक तरीके से कोशिश करते हैं। राजनीतिक जो दलों से जुड़े हुए लोग हैं वो तो जानबूझकर राजनीति करते हैं, वो गलत, इस बात का जिक्र भी उन्होंने किया था। चलिए ठीक है, आपके पास मैं आऊंगी। साहिब आलम है, अध्यक्ष है राष्ट्रीय मुस्लिम महासभा से। सर, आपको क्यों आपत्ति है जो बयान दिया उन्होंने, जो कहा, आप सबसे पहले बताएं कि आप समर्थन करते हैं या फिर आपको क्यों लगता है कि वो इस वक्त में जो दिया गया ये वक्त सही नहीं है उनके बयान का या फिर उनके संबोधन का? देखिए मैडम, जहाँ तक बात है उनके बयान की, वक्त और ना वक्त की तो बात ही नहीं है। मैं तो उस वक्त को कोसता हूँ कि जब भारत के मुसलमानों से सीए, एनआरसी और एनपीआर के ऊपर मुतालबे किए जाते थे। हम बार बार कहते रहे कि हमें सीए से कोई आपत्ति नहीं है, आप लाइए, वो भी हमारे भाई हैं, हम उनको भी एक्सेप्ट करेंगे। लेकिन उसके बावजूद जब आप एनआरसी लागू करने की बात करते हैं और आप ये कहते हैं कि आसाम से लेकर के और दिगर अलग अलग स्टेट के अंदर जहां आप कागज़ दिखाने की बात करते हैं, तो मैं समझता हूं कि इस बयान का वाकई स्वागत होना चाहिए कि अब कागज़ दिखाने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि अब आप डीएनए के आधार पर हम सब एक है। तो पहली बात तो यह है कि मैं भागवत जी की इस बात को खुले दिल से स्वागत करता हूं, बहुत अच्छी बात उन्होंने कही है। अगर इस पर किसी राजनीतिक दल को कोई आपत्ति होती है तो ये तो कांग्रेस और बीजेपी का चोली दामन का साथ, मैडम, वो तो एक दूसरे के आरोप पर प्रत्यारोप लगा सकते हैं। लेकिन एज ए इंडिविजुअल अगर मैं देखूं भागवत जी के बयान को, तो मैं इस बयान का स्वागत करता हूं। इसमें कहीं कोई राजनीति नहीं है। हां, जैसा कि कहा गया कि कथनी और करनी में फर्क होना चाहिए, मैं समझता हूं कि अब आरएसएस को भी मुल्क के मौजूदा सूरत हाल को देखते हुए अपनी बात के वजन रखना चाहिए। और आने वाले वक्त के अंदर जब भारतीय जनता पार्टी और बीजेपी एक बड़ी सियासी पार्टी के रूप में उभरी है, एक बड़े म्यार के साथ में आती है, तो उनकी लोगों की बातों का भी म्यार और वजन उतना ही होना चाहिए। आने वाले वक्त के अंदर जहां हम बीजेपी को घेरे में लेते हैं, तो हम कांग्रेस को भी तो घेरे में लें। ज्योति जी भूल गई हैं क्या? राजस्थान में कांग्रेस की सरकार है, कहां पहलू खान को हिसाब दे पाए हैं आप लोग? सिर्फ आप बात करते हैं बीजेपी को घेरने की। अरे हम बीजेपी को भी घेरते हैं, हम कांग्रेस को भी घेरते हैं, लेकिन कम से कम बात के वजन को तो तोल मोल की बात कीजिए। क्या राजनीतिक रूप से, क्या सियासत के रूप से धर्मों को आडंबरी तरीके से बांटने की बात कांग्रेस नहीं करती है? बाबरी मस्जिद का ताला खुलवाया जाता है, आप ठीक है बाबरी मस्जिद का बीजेपी पे फोड़ने की तैयारी करते हैं। ये कांग्रेस और बीजेपी की दोनों की राजनीति है। एज ए सोशल एक्टिविस्ट, एज ए जनता, मैं ये कहना चाहता हूं कि ना कांग्रेस हमारी सगी है, ना बीजेपी हमारी सगी है। लेकिन मौजूदा हाल के अंदर अगर कोई कहता है कि हम सब एक है, तो उसमें बुराई क्या? अगर हमसे कहां बुराई है? अगर मौजूदा स्थितियों में जो बयानबाजियां दी भी जा रही हैं, जो कहा भी जा रहा है, वो इतर है, वो अलग रख दीजिए। लेकिन जो बात हिंदुस्तान की करता है, जो सभी को एक साथ चलने की बात करता है, जो हिंदू मुस्लिम सब एक है ये कहता है, तो उसका समर्थन करना चाहिए। आपने समर्थन किया, बहुत अच्छी बात है। ठीक है ज्योति जी, आप जल्दी से इसका जवाब दीजिए, फिर मैं धनंजय सिंह जी के पास जाऊंगी। जल्दी से जवाब। पहली बात तो उन्होंने कहा कि कांग्रेस नहीं करती। कांग्रेस ने कभी धर्म के आधार पर राजनीति नहीं की है, धर्म निरपेक्षता की बात की और हमेशा करती रहेगी। जो चाहे वो हिंदू हो चाहे मुसलमान हो, देश के अगेंस्ट बोलेगा तो वो देश के खिलाफ है, और देश के साथ अगर बोलेगा तो वो देश के साथ है। इसका मतलब ये नहीं कि सरकारों का विरोध करने वाले देशद्रोही हो जाते हैं, ऐसा नहीं होता है। यहाँ पर तो रोज देशभक्ति का प्रमाण मांगा जाता है, रोज हिंदू होने का प्रमाण मांगा जाता है। ये चीजें गलत है। और जब आप कहते हैं कि
बीजेपी ने ऐसा किया है, कांग्रेस ने नहीं किया है कभी। तो आप बीजेपी और कांग्रेस को एक कटघरे में खड़ा नहीं करते। जब ठीक सवाल है बीजेपी ज्योति पे जी, होता है तो ज्योति जी, बीजेपी को कहना पड़ता है और अपनी अब जिम्मेदारी वो को स्वीकार बयानबाजियां करना तो आपके खुद के लीडर्स कितना करते हैं ये भी आप बहुत अच्छे से जानती हैं। बहुत सारे ऐसे नेता आपके भी खुद हैं जो पार्टी में रह के देश के खिलाफ कितनी बार बयानबाजी करते हैं, पाकिस्तान की पैरोकारी करते हैं, उस पर तो आप जिक्र नहीं करती मैडम। कांग्रेस नहीं, पार्टी में कितनी रह बार के किया है, देश के कितने खिलाफ उंगलियों में किसी ने गिनाने बयान वाले नहीं ऐसे दिया है, नेता हैं लेकिन जो मैं अभी यहाँ पर सरकार गिना के दूंगी खिलाफ मैडम। बयान ठीक है देना आप रहिए, ठीक देशद्रोह है कभी ठीक नहीं हो है। सकता। धनंजय सिंह जी संघ के जानकार हैं, वो भी हमारे साथ मौजूद। धनंजय जी, ये पूरा जो एक संबोधन आरएसएस प्रमुख मोहन भागवत का रहा, उसको लेकर जो बयानबाजियां हो रही हैं, जो वार पलटवार भी हो रहा है, वो कितना सही है और वो क्यों हो रहा है? इसके पीछे की वजह आपको क्या लगती है? क्योंकि बात हिंदुस्तान की है, सभी को साथ मिलकर इसमें आगे बढ़ना चाहिए। मुझे लगता है जो मनों का अंतर है वो अंतर समाप्त होगा तो हमारा देश आगे बढ़ेगा। राजनीतिक पार्टियां कुछ लोग हैं जो इस देश के अंतर को समाप्त करना नहीं चाहती और इस तरह का विद्वेष खड़ा करना उनका उद्देश्य आज से नहीं पहले से रहा। सामान्य नेता कांग्रेस की जो ज्योति जी कह रही थी कि धर्म के आधार पर देश का विभाजन इन्होंने किया। उसके बाद आज ये बात कर रही थी परम पूजनीय भागवत जी के। भागवत जी ने आज तक किसी का हिंदू होने का प्रमाण पत्र नहीं मांगा। ये पता नहीं कहाँ से पढ़ लिख कर आई हैं, कहाँ से डाटा लेकर आई हैं। ये बहुत सामान्य नहीं है, पढ़ी लिखी भी हैं, ये अपने पास जानती होंगी। इसलिए संघ के बारे में बोलने से पहले थोड़ा अध्ययन करके आना चाहिए। और संघ की जो पहले से आज से नहीं, संघ की स्थापना के साथ ही जो थ्योरी या सिद्धांत है कि जो इस देश को पुण्य भूमि पितृभूमि मानता है वो इस देश हिंदू है, अर्थात अटक से लेकर कटक तक ये जो भूमि है इस भूमि को अपनी भूमि मातृभूमि मानता है, वो यहीं का रहने वाला है। अब जो विषय आज उन्होंने आपने कहा संबोधन के अंदर, संबोधन में उन्होंने ये कहा कि साहब इस देश में रहने वाला मुसलमान है, इस देश में रहने वाला ईसाई भी है, तो वह बहुत बड़ी संख्या में कोई 1-8% मुश्किल से होगा जो बाहर से आया होगा। सब यहीं के रहने वाले हैं, हम सब एक ही डीएनए के रहने वाले हैं। किसी कारणवश से हम लोगों ने अपना मतांतरण अपने विचार के नाते या किसी प्रभाव के नाते, दबाव प्रभाव विचार जो भी हमको पसंद आया होगा, हमने आराधना का मार्ग चुना होगा, उस नाते हमने उस मार्ग को पकड़ लिया होगा। लेकिन उसके बाद भी यही हमारी भारत माँ है, हम सब इसकी संतान है, ये उन्होंने बहुत स्पष्ट कहा। इसलिए संघ के बारे में आज कोई नई बात नहीं कही। संघ शुरू से कहता है कि जो इस भारत को अपनी मातृभूमि मानता है वह हिंदू है और सबको हिंदू ही मानता है, क्योंकि हमारी दुनिया में पहचान ही हिंदू के नाते है। अब इसमें रहते हुए हम कोई जैन हैं, कोई सिख हैं, कोई बुद्ध हैं, कोई मुस्लिम हैं, हमारे अलग अलग आराधना के पंथ हैं, उस पंथ को हम जैसे अपनी भगवान की भक्ति के लिए मार्ग ढूंढते हैं वो स्वीकार है हमको। आज उन्होंने इस विषय में जो देश के अंदर एक माहौल खड़ा किया जरा कि आपस में लड़ाया जाए, उस माहौल को खत्म करने के लिए उन्होंने एक विषय कहा कि हम तो बहुत पहले से मानते आए हैं कि इस देश का सबका डीएनए एक है, सब एक ही है। बिल्कुल वही तो हम कह रहे हैं कि तमाम हिंदू मुस्लिम को लेकर राजनीति होती है धनंजय जी, लगातार होती है। ये चुनाव के दरमियान कुछ ज़्यादा ही हम देखते हैं। ये हर राज्य की बात है, पूरे देश के अलग अलग राज्यों में ये सब होता है, लेकिन वो अलग बात। जब बात हिंदुस्तान की हो रही है, वो तो बात कह रहे हैं ना कि सभी को साथ मिलकर आगे बढ़ना है। जो राजनीति करते हैं वो गलत है, आप डरिए मत, सब एक साथ है, हिंदू मुस्लिम जितने भी हैं सब एकजुट हैं, एक साथ है और आगे बढ़ना है एकजुट रहकर। तो इस पर आपत्ति क्या होनी चाहिए, ये बहुत बड़ा सवाल है। मनीष जी एक बार फिर से मैं आपका रुख कर रही हूँ। ये कहा जा रहा है कि आप पर ये आरोप लग रहे हैं साफ तौर से आरएसएस के बहाने, ये कहा जा रहा है कि यूपी में चुनाव भी होने हैं, कई राज्यों में अगले साल विधानसभा के चुनाव हैं और ये डैमेज कंट्रोल की कोशिश एक तरीके से आप लोग कर रहे हैं। मुस्लिम आपसे नाराज रहते हैं, ये कहा भी जाता है, ये आप भी जानते हैं। ये कहा जा रहा है कि डैमेज कंट्रोल की कोशिश है, रिझाने की कोशिश है, एम फैक्टर को रिझाने की आप कोशिश कर रहे हैं, इसीलिए माहौल क्रिएट किया जा रहा है। नहीं, वो तो आपने देखा है कि बीजेपी ने तो योगी जी का जो सुशासन है वो दुनिया में रखा है, अच्छा काम किया है, वही कारण होता है वोट लेने का। मैं समझता हूं कि और जो परम पूजनीय सरसंघ चालक जी का अपना विषय है वो इस कारण से नहीं बोलते हैं, एक बात। दूसरी बात यह है कि जो अभी इन्होंने बताया, जो भारत के बारे में कंफ्यूजन फैलाने का काम किसी ने किया, तो वो वोट के कारण किया। उसको लगता है कि मैं इनको डिवाइड करूंगा, वोट मुझे मिलेंगे। वो कांग्रेस पार्टी को लगता था, समाजवादी पार्टी को लगता था, तो उन्होंने अब बात करी, उन्होंने वोट बैंक माना मुसलमानों को। लेकिन भारतीय जनता पार्टी ने कभी नहीं माना और एक भी मुसलमान संबंधी योजना बंद नहीं करी, सब लोगों को पूरा वो दिया। आज अगर अब शौचालय बन रहे हैं, अगर लोग खाते खोल रहे हैं जनधन, उसमें हिंदू मुस्लिम है ही नहीं। अच्छा ठीक है, आप कहते हैं कि सबको सब एक बराबर साथ अवसर है, है। आप मुस्लिमों को अलग नहीं मानते, फिर जनसंख्या को लेकर क्यों ये आपके लीडर्स कहते हैं कि मुस्लिमों की वजह से जनसंख्या बढ़ रही है? उस पर भी कीजिए कि सभी धर्मों के लोग जो हैं उनको जनसंख्या नियंत्रण के बारे में सोचना होगा, फिर मुस्लिमों को क्यों टारगेट करते हैं आप लोग? फिर वहां पर भी दिखाइए ना कि आप सबको साथ लेकर आगे बढ़ते हैं। जी, मैंने यही कहा, ये तो कांग्रेस पार्टी को सवाल करना चाहिए। उनको लगता है कि हम इनको पोलराइज कर लेंगे और भारतीय जनता पार्टी का डर दिखाकर ये बात करेंगे। लेकिन आपने देखा है किस तरह से मुस्लिम समुदाय ने कोर्ट का स्वागत किया है और राम मंदिर में समर्थन किया है। दोनों तीनों विषय हैं, धारा 370 के एस्पेक्ट पर भी देश के मुसलमान एकजुट है, इस विषय पर बात हुई है। तो अभी सब बातें हैं, लेकिन ये कांग्रेस पार्टी
इसको डिवाइड करना चाहती है फॉर द सेक ऑफ देयर गुडनेस। उनको खुद को लाभ होता है, उनको खुद को फायदा होता है। अदरवाइज भारतीय जनता पार्टी की एक भी योजना में हिंदू मुस्लिम नाम की चीज ही नहीं है। सब लोगों को बराबर शौचालय का एस्पेक्ट होगा, जीवन बीमा होगा। अगर सबका प्रधानमंत्री बीमा योजना मनीष जी, अभी दिक्कत क्या है ना, अभी दिक्कत क्या है कि जितने विपक्षी दल हैं, 80 करोड़ लोगों को मनीष जी सुनिए, तो अभी दिक्कत ये है मुसलमान कि हिंदुओं को नहीं दे रहे हैं। AIMIM हो, असदुद्दीन ओवैसी की पार्टी, या फिर कांग्रेस हो, या फिर सपा हो, बहुजन समाज पार्टी हो, सभी को आप अगर मिला लीजिए, सभी ये कहते हैं कि बीजेपी ने लोगों के भीतर, आम इंसान के भीतर हिंदू मुस्लिम इतना भर दिया है कि उससे बाहर निकलना बहुत मुश्किल सा लगता है। अभी इस वक्त में यहाँ पर आरोप लगते हैं कि आप ही ने किया, ये अभी असदुद्दीन ओवैसी ने भी कहा। ज्योति खंडेलवाल जी, आप पर तमाम आरोप भी लगाए हैं मनीष जी ने, उसका जवाब आप दें, उसके बाद फिर मेरा सवाल भी आपसे। देखिए, मनीष जी ने तो कुछ आरोप, उन्होंने, कांग्रेस पार्टी वो पार्टी है जिसने भारत की आजादी में अपनी भूमिका निभाई है, और भारत की आजादी में किसी एक धर्म के लोगों ने भूमिका नहीं निभाई है, हर एक भारतीय ने अपनी भूमिका निभाई है। तो कांग्रेस पार्टी हमेशा इसी तरीके की बात करती रही है, करती है और करती रहेगी। हम एक परिवार की तरह हमने हमेशा माना है, हम आज भी मानते हैं और आगे भी मानते रहेंगे। आपको क्लियरिफिकेशन देने होते हैं। आप ऐसा करते हैं कि हाँ भाई, हम एक भी मुसलमान को टिकट नहीं देंगे। आप जिस पार्टी के संरक्षक है आरएसएस, वो बोलती है हम किसी भी एक भी मुसलमान को टिकट नहीं देंगे। अब टिकट देने में आप बड़ी बड़ी बातें तो कर रहे हैं यहाँ पे मनीष जी बैठ करके, फिर इस बात को उससे बड़े गर्व के साथ बोलते भी है। क्यों भाई? क्या यहाँ का मुसलमान यहाँ का नागरिक नहीं है? क्या उसे टिकट मिलने का अधिकार नहीं है? क्या वो चुनाव नहीं लड़ सकता है? और आप इस बात को बड़े, तो हिंदू और मुसलमान के नाम पे पोलराइज करने का काम बीजेपी करती आई है, आज से नहीं हमेशा से करती आई है। और आज अचानक वो अगर सुधरे, मैं ये मानती हूँ कि ये बात तो उनको माननी थी, धर्मनिरपेक्षता की ओर आना ही था। जो भारत की आत्मा के साथ जुड़ने की कोशिश करेगा, उसे धर्मनिरपेक्षता के साथ भारत की संविधान की मूल भावना के साथ आगे चलना पड़ेगा। भारत की आत्मा को तो आपने छेद किया। गांधी जी के ये वही महात्मा गांधी जी का विरोध संविधान करते थे, बनने के साथ आज नहीं था, साथ लेकर क्या उसमें भारत चलना आत्मा पड़ नहीं रहा है। दिया? सकता कोई आदमी। हत्यारों के समर्थक थे, उनको मैंने साथ बड़ी लेकर बात चलना यह है पड़ता कि है। कोई कुछ भी चीजें धर्म हमारी निरपेक्ष हो नहीं आत्मा में सकता। बसी हुई हैं, धारियती जिसे आज इतने नहीं धर्म तो है, कल यानी वो तो मानना धर्म की पड़ेगा। परिभाषा ही आप बदल दे दी रहे आपने। हैं, दुरुस्त है, आपने ये कहना शुरू कर दिया, जबकि लेकिन वो आपके, मैं ये यही निषेध कहना था चाहती कि हूँ कि आपके इस कथन के लेकिन साथ ज्योति जी, आपकी जो समुद्र के पार्टी है उत्तर में और बीजेपी, हिमालय के वो उसकी दक्षिण में जो करनी में भी भूभाग है वो जो भारत है, और मोहन उसमें की जो लोग घटनाएं रहते बढ़ी हैं है, वो हमारे भारतीय शासन में नहीं बढ़ी है, है। ये वो तो आपके बृहस्पति शासन में संहिता में बढ़ी लिखा हुआ है, आप उसके विष्णु जिम्मेदार पुराण हैं। में लिखा आपने हुआ है, जिस तरीके का माहौल मदर्स create किया, उसमें आप दक्षिणम, जिम्मेदार हैं। तो इन सब तो ये चीजों को यत्र आपको भारती सोचना तत्र है। संतति आप- है, लेकिन ज्योति और जी, इसी हिंदुस्तान अब ज्योति जी प्रत्यक्ष सुनिए भी तो, लिखा कितना हुआ है। अच्छा होता। अभी हिंदुस्तान को मैडम हिंदुस्तान कितना कहते अच्छा हैं, होता सिंधु अगर नदी जिस जहाँ इलाके है में कहते वो हैं हिंदू नाम हो गया कि उसका, मोहन वहाँ पे भागवत ने सब बहुत रहने अच्छा वाले कहा। हिंदुस्तानी है। अब सुनिए ना ज्योति जी, कितना अच्छा होता अगर वो ट्वीट करते। अक्सर तो विवादों में रहते हैं, लगातार वो तमाम ऐसे ट्वीट करते हैं दिग्विजय सिंह, जिसके बाद वो सुर्खियों में रहते हैं। लेकिन अभी कितना अच्छा होता, आप भी सोचिए, अगर वो कहते कि मोहन भागवत ने जो बयान दिया या फिर जो उनका संबोधन था वो बहुत अच्छा था, वो भारतीयों के लिए था, भारतीयों में सभी आते हैं, हिंदू मुस्लिम सभी आते हैं, तो वो अगर ये कहते ना कि बहुत अच्छा बोला मोहन भागवत ने, तो कितना अच्छा होता। अभी सवाल भी आपसे नहीं पूछती, बहुत अच्छा होता। एक तो एक नजीर पेश करते वो कि वो हमेशा नकारात्मक नहीं सोच रखते हैं, बल्कि जहां पर सही होता है वो सही का साथ भी देते हैं। ये उनको करना चाहिए था। ये एक अच्छा मैसेज भी जाता है दिग्विजय सिंह की तरफ से, कांग्रेस पार्टी की तरफ से भी, अगर मैं कहूं तो। ठीक है साहिब आलम, जल्दी सब अपनी बात रखें। मैडम, मैं ये कहना चाहूंगा कि अभी जिस तरह से मोहन जी का ये बयान आया, उनको ये कहने की जरूरत ही, पहली बात तो मैं समझता हूं कि नहीं पड़नी चाहिए कि भारतीयों का डीएनए एक है। आज की सूरत हाल में उनको क्या जरूरत है? चलिए कोई बात नहीं, अगर उन्होंने ऐसा पैगाम दिया भी है तो मुल्क में इससे शांति का माहौल बनाइए ना। आप क्रांति पैदा क्यों करना चाहते हैं? हर बार राजनीति क्यों करना चाहते हैं? दूसरी बात ये, क्या राहुल गांधी जी ने अपना जनेऊ दिखा करके नहीं कहा था कि मैं ब्राह्मण हूं? तो उनको कहां जनेऊ दिखाने की जरूरत आ रही है? तो सब यहां अपनी सत्यता का प्रमाण देने में लगे हुए हैं। मैं कहता हूं भारत गौडावन एक राष्ट्र है जिसमें वीर अब्दुल हमीद भी हैं, तो शहीद भगत सिंह भी हैं, तो माता सावित्रीबाई फुले भी है, तो फातिमा शेख भी है, तो महात्मा गांधी भी है। तो तमाम ऐसे जिम्मेदार लोग हैं जो इस अखंड भारत के राष्ट्र के निर्माण के अंदर जिनकी आहुतियां गई हैं। यहां बात राजनीति की नहीं है। अगर कोई शांति का मैसेज किया जा रहा है तो खुले दिल से स्वागत कीजिए ना। माना कि हम बीजेपी के खिलाफ है, हम भी कहते हैं कि जब गो हत्या के जैसे कांड होते हैं तो मुसलमानों को टारगेट किया जाता है। बैठे मनीष जी, कई डिबेट्स में मैंने इनके साथ भी कहा, आप लोग क्यों मुसलमानों को सबसे चारा समझते हैं? दिगैर और मसाइल होते हैं। आज कांग्रेस के राज के अंदर उर्दू खत्म कर दी जा रही है, मदरसा पैरा टीचर्स बर्बाद हुए पड़े हैं, मुसलमानों को कहीं से कहीं तक रियायत नहीं है। एक मंत्री मुसलमान बना दिया, अल्पसंख्यक मामलात का बात करते हैं मुसलमानों की। बीजेपी से कहेगा आप टिकट का मुतालबा करते हैं, बीजेपी मुसलमानों को टिकट नहीं देती। अरे आपके पास तो पूरी तरह से मुस्लिम कैंडिडेट और एमएलए हैं, आपने कितने मंत्री पद दे दिए? आपने कितनी जगह मुसलमानों को सरकारी नौकरियां
पार्टियां देती। आपने कहां पहलू खान को राजस्थान में इंसाफ दे दिया? आपने कहां तबरेज अंसारी से लेकर के जुनैद से कांड हुए उनमें मुसलमानों को इंसाफ दे दिया? आए दिन तो मुस्लिम मुसाफिर खाने पर हुकूमत के खिलाफ धरना देते रहते हैं। बात करते हैं आप कांग्रेस के और सेकुलरिज्म के, ना लेते ऐसी पार्टियों पर सेकुलरिज्म के नाम पे जो मुसलमानों को हिंदू में दो फाड़ करने पे आप लोग लगे हुए हैं। देखिए, कुल मिलाकर तो जहां पर भी क्राइम होता है, जहां पर भी कुछ गलत होता है, तो एक मैसेज है जो आरएसएस प्रमुख ने भी कहा, कहीं पर भी कुछ गलत होता है तो ये देखने के बजाय वो हिंदू है कि मुस्लिम है, ये देखने के बजाय कि वो सिख है, किस धर्म से आता है, सीधे ये आरोप तय हो बिना धर्म को देखे हुए, बिना जात को देखे हुए, तभी आगे बढ़ भी सकते हैं। वो यही कह रहे हैं कि इससे हमें बाहर निकलना होगा हिंदू मुस्लिम से, और सभी पार्टियां जब एक साथ मिलकर आगे बढ़ेंगी तभी ये पॉसिबल होगा। लोग अगर आगे बढ़ते हैं एकजुट होकर, हिंदू मुस्लिम जिस भी समुदाय से आते हैं, जिस धर्म से आते हैं, तो इससे आपत्ति क्यों होनी चाहिए? धनंजय जी, जो आपत्ति इस पर जता रहे हैं, जो इसको लेकर गलत रिएक्शन दे रहे हैं, जो अपनी प्रतिक्रियाएं दे रहे हैं, ये कह रहे हैं कि पहले वो घर में समझाएं, बीजेपी को समझाएं, बजरंग दल को समझाएं, वीएचपी को समझाएं, उनकी क्या मजबूरी हो सकती है कि वो इस बयान पर भी इस तरीके से अपनी प्रतिक्रिया दे रहा है? उनको इस समय देश की जनता ने पूरी तरह से नकार दिया है। वो अपना जिंदा रहने के लिए कुछ ना कुछ प्रयास कर रहे हैं कि हम इसी बहाने कहीं जिंदा रहेंगे, लोग हमें सुनेंगे। हकीकत तो वास्तव में ये है, आज पूरब से पश्चिम, उत्तर से दक्षिण, पूरे हिस्से में अगर देखेंगे, कांग्रेस जो पार्टी कह रहे थे, मुझे ध्यान है आज़ादी से पहले कांग्रेस एक मंच था, पार्टी नहीं थी, इसमें बहुत सी पार्टियों का समूह था। उस पार्टियों का समूह ने मिलकर देश की लड़ाई लड़ी। बाद में उन्होंने अपने को इकलौती बहुपति को मानकर कांग्रेस पार्टी से हम नहीं किया ऐसा। एक तो ये, इसलिए इन लोगों ने अपने आप को जो 75 साल में देश को बांट कर विभाजन करके जो देश को एकदम बहुत अवनति के मार्ग पे ले गए हैं, और इसलिए जनता ने उनको नकार दिया, तो अपने जिंदा रहने के लिए विवाद खड़ा कर रहे हैं। दूसरा, एक माननीय नेताजी कह रही थी कि हमको हिंदू होने का प्रमाण पत्र मांगता है। हम भागवत जी नहीं मांगते हैं, और कहीं जनता आपसे मांग रही है तो आपको अपने बारे में अवश्य विचार करना चाहिए। नहीं, भागवत जी तो खुद ये कह रहे हैं कि प्रमाण ना देना पड़े, इसीलिए सबको इस पर सोचना होगा। संघ परिवार से, संघ से कोई भी ऐसा प्रमाण पत्र नहीं मांगता। संघ तो मानता है कि जो इस माटी में पैदा हुआ है, जो इस माटी के मरता है, जीता है, वो हिंदू है। हमारा बहुत कंसेप्ट क्लियर है इस मामले में। मनीष जी, आखिरी रिएक्शन में आपसे चाहूंगी कि इस मसले पर जो राजनीति हो रही है, जो कि नहीं होनी चाहिए थी, जो बयानबाजी आ रही है, वो क्यों आ रही है, और आप पर जो आरोप है कि चुनाव को लेकर आप पूरा सीन क्रिएट कर रहे हैं, उसको लेकर आप क्या कहेंगे? नहीं, मेरा निवेदन तो यही है कि परम पूजनीय सरसंघ चालक जी ने जो भी कहा, ये साहिब आलम ने भी स्वागत किया है उसका। अब कांग्रेस के सामने मुसीबत ये है कि साहिब आलम भी स्वागत करेंगे और वो भी स्वागत करेंगे, तो वो कहाँ जाएंगे? ये दिक्कत है बस। अदरवाइज सब कुछ अच्छा है। और मैं आपको जैसे बताया कि अगर मुफ्त राशन 80 करोड़ लोगों को मिला है, तो एक आदमी ऐसा बता दो कि हिंदू मुस्लिम के नाते बंटवारा हुआ। ये कांग्रेस पार्टी ने राशन लिया ही नहीं, उठाया ही नहीं, बांटा ही नहीं, और फिर यहाँ पे ज्ञान दे रहे हैं कि ऐसे हो रहा है। तो मेरा निवेदन ये है कि एक भी योजना में कोई भेदभाव नहीं किया, सबको बराबर किया। और ये खुद कह रहे हैं कि वोट इनको मिलते हैं, हमको वोट नहीं मिलते हैं, फिर भी कोई फर्क नहीं है। तो मैं ये कहना चाहता हूँ कि ये जो साहिब आलम ने कहा, ज्योति जी, मुस्लिम जो वोट है वो आपके पास आते हैं, आपके पास हैं, आपके पास रहेंगे, चलिए ठीक है, लेकिन जाते जाते कह तो दीजिए कि जो कहा भागवत साहब ने वो सही कहा, आप पैरोकारी इसकी करते हैं, हिंदू मुस्लिम सभी एक है, सभी का डीएनए एक है, इसकी आप इसका समर्थन करते हैं, ये कह दीजिए आखिरी रिएक्शन। कि उन्होंने सही कहा, हमें जो आपत्ति है वो ये आपत्ति है कि आपकी करनी और कतनी में अंतर है। आज बहस आप कहते क्या है और करते बात क्या पर है। है, एक ही जगह वो क्या कर रहे हैं? अभी आप वही अटकी में अभी तक कतनी और करनी पे भारतीय को स्वीकार करना पड़ेगा। प्रश्न ये है, आपसे पूछ रहे हैं इस बात का समर्थन कर रहे हैं नहीं कर रहे हैं? निरपेक्षता, अरे कोई बात देश हित के लिए, शांति के लिए की जा रही है तो उसका स्वागत कीजिए ना मैडम। प्रश्न ये है, आप बात का समर्थन ठीक है, दिग्विजय सिंह ने जो कहा वो गलत कहा। ज्योति खंडेलवाल, दिग्विजय सिंह ने जो कह रहे हैं, दिग्विजय सिंह वो गलत कह रहे हैं, दिवालापन है उनका। तो ऐसे नहीं है। दिग्विजय सिंह जो कह रहे हैं वो गलत कह रहे हैं। ज्योति खंडेलवाल, हाँ जी, दिग्विजय सिंह जो कह रहे हैं उसका समर्थन आप करते हैं या फिर आप उससे पल्ला झाड़ते हैं? वो जो कह रहे हैं वो ठीक कह रहे हैं कि गलत कह रहे हैं? देखिए, कांग्रेस पार्टी का अपना एक बहुत स्पष्ट मत है, बहुत क्लियरली मत है कि हम सबको साथ लेकर के पहले से चलते रहे हैं, आजादी के पहले से चलते रहे हैं, आज भी चल रहे हैं और आगे भी चलते रहेंगे। चलिए ठीक है, बहुत शुक्रिया आप सभी का चर्चा में शामिल होने के लिए भी, चर्चा का हिस्सा बनने के लिए भी। अब जो कहा है आरएसएस प्रमुख मोहन भागवत ने, उसको लेकर तमाम तरह के रिएक्शंस भी आ रहे हैं, प्रतिक्रियाएं भी सामने आ रही हैं, लेकिन साफ तौर से उन्होंने भारतीय की बात की है, हिंदुस्तान की बात की है। उन्होंने कहा कि सभी धर्मों के जितने भी लोग हैं, जितने भी समुदाय से लोग आते हैं, सभी का डीएनए एक है। अब इस पर जिनको आपत्ति हो रही है उसी को लेकर सवाल खड़े किए जा रहे हैं कि आखिर भारत के मुद्दे पर
तो कम से कम किसी को आपत्ति नहीं होनी चाहिए। चलिए इसी के साथ ही अभी के लिए बस इतना ही। आप रहिए फर्स्ट इंडिया के साथ। नमस्कार।